राजस्थान में अब उपचुनाव का बिगुल फिर से बज चुका है। अंता विधानसभा जहां से कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद में अब उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर अब मतदाता सूचियों की पुनर्निरीक्षण का कार्य भी शुरू हो चुका है, जिसकी अंतिम सूची अब सितंबर के पहले सप्ताह तक जारी की जाएगी। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बजते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद अब यह खाली हुई है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल में इस जंग में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नई नई चालें चल रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन बीजेपी में टिकट को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पार्टी के भीतर दावेदारों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि प्रदेश नेतृत्व के लिए फैसला करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। बीजेपी खेमे में टिकट के लिए कई बड़े और छोटे चेहरे मैदान में उतर चुके हैं। अंता प्रधान प्रखर कौशल, पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती देवी, खानपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, संघ पृष्ठभूमि के महावीर सिंह राणा, युवा नेता जयेश कावल और विष्णु गौतम भी टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने समर्थकों को सक्रिय करने में लगा है। पार्टी आलाकमान पर दबाव बनने में जुटा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर समाज के कई बड़े वर्ग तक अपने पक्ष के लोगों को टिकट दिलाने की कवायद अब शुरू कर चुका है। अंतर सीट पर पहले 4 चुनावों में बीजेपी बाहरी चेहरों पर भरोसा जताया था। प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा इसके ताजा उदाहरण है। लेकिन अब स्थानीय कार्यकर्ताओं और समाज के नेताओं ने साफ संकेत दिया है कि किसी बाहरी को अब जो है सहन नहीं किया जाएगा। पार्टी में यह आवाज तेज हो गई है कि टिकट सिर्फ स्थानीय चेहरे को ही दिया जाए। कई समाजों की बैठकों में भी यह फैसला और यह मांग गूंज उठी है। खास तौर पर माली समाज ने अपने वोट बैंक का हवाला देते हुए टिकट में हिस्सेदारी की मांग रख दी है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह समीकरण बड़ा सरदर्द बन गया है। अगर पार्टी फिर बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो कार्यकर्ता की बगावत तय मानी जा रही है। इसी बीच पार्टी के भीतर खींचतान को और हवा तब मिल रही है जब पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग के समर्थकों की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो में समर्थक कहते हुए नजर आ रहे हैं, टिकट मिले या ना मिले हम मैदान में रहेंगे। पार्टी अगर किसी और को टिकट देगी तो हम उसका साथ नहीं देंगे। यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। यह बयान जैसे ही सामने आया, पार्टी के भीतर हलचल मच गई। वीडियो ने साफ कर दिया कि कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर मनमर्जी का उम्मीदवार स्वीकार नहीं करेगी। जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी और इसे प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस घटनाक्रम ने यह तो साबित कर दिया कि अंदरूनी खींचतान अब सतह तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के लिए अंतर उपचुनाव अब आसान नहीं दिख रहा है। दावेदारों की लंबी सूची है। दूसरी ओर स्थानीय कार्यकर्ताओं और समाज का दबाव भी है। यदि पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार को उतारा तो बगावत का खतरा और बढ़ जाएगा। वहीं अगर स्थानीय चेहरे को मौका दिया जाता है तो गुटबाजी को कुछ हद तक काबू किया जा सकता है। मगर चुनौती सिर्फ यही नहीं है। पार्टी को यह भी देखना होगा कि उम्मीदवार ऐसा हो जो न केवल संगठन को एकजुट कर सके बल्कि मतदाताओं के बीच में स्वीकार्य चेहरा बने। वरना विरोधी दल कांग्रेस इस असंतोष का फायदा उठाकर जीत की राह बना सकती है। यहाँ बीजेपी टिकट के नाम पर खेमों में बटी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई उम्मीदवार सामने नहीं लाया है, ना ही अपने कोई पत्ते खोले हैं। ऐसे में बेचैनी और बढ़ रही है। कांग्रेस इस इंतजार में है कि बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी और उस हिसाब से अपने रणनीति बनाकर उम्मीदवार को तय किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ में उतरना चाहती है। पिछले उपचुनावों में कांग्रेस को स्थानीय समीकरण का फायदा मिला था। इस बार भी वह उसी रणनीति पर काम कर सकती है। बीजेपी के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके हैं। नेतृत्व पर टिकट तय करने का दबाव है, लेकिन हर नाम के साथ अपने अपने समीकरण और विवाद जुड़े हैं। ऐसे में यह फैसला आसान नहीं होगा कि किसे टिकट दिया जाए। अगर पार्टी ने किसी ऐसे उम्मीदवार को आगे किया जिसे कार्यकर्ता पसंद नहीं करते तो अंदरूनी बगावत से नुकसान तय है। वहीं अगर सही चेहरा चुना गया तो पार्टी की नैया पार भी हो सकती है। अंतः उपचुनाव यह का समीकरण अब पूरी तरह से बीजेपी के टिकट पर टिक गया है।
कौन बनेगा उम्मीदवार, किसके से सजेगा ताज, यह सवाल हर कार्यकर्ता, हर समाज और हर राजनीतिक हलके में गूंज रहा है। अब सबकी नज़र प्रदेश नेतृत्व पर है। वह इस टिकट संग्राम को कैसे शांत करता है और स्थानीय बनाम बाहरी लड़ाई में किसे आगे लाकर अंता के रणभूमि में उतारता है, यह आने वाला समय बताएगा। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।